गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद देव पे हार्दिक स्वागत है। आज हम देशांतर रेखाओं के बारे में बात करेंगे कि देशांतर रेखाएं होते क्या हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं कि देशांतर रेखाओं को इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। अब लॉन्गिट्यूड या देशांतर रेखाओं की परिभाषा क्या होती है। मान लीजिए ये हमारा ग्लोब है। ग्लोब में उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं या लॉन्गिट्यूड कहते हैं। देशांतर रेखाएं दो भागों में विभाजित होती हैं, एक पूर्वी देशांतर और एक पश्चिमी देशांतर। अब हम बात करते हैं कि हमारा प्यारा भारत पूर्वी देशांतर में आता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत कौन से देशांतर या लॉन्गिट्यूड पर स्थित है। हमारा प्यारा भारत पूर्वी देशांतर में स्थित है। देशांतर रेखाओं को दो भागों में विभाजित करने वाली रेखा को, यानी दो भागों में देशांतर रेखा जो बांटती है, इस रेखा को हम ग्रीनविच रेखा कहते हैं और ग्रीनविच रेखा समय बताने का काम करती है। अब हम बात करते हैं कि देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है। तो देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 होती है। मान लीजिए कि ये हमारा ग्लोब है और इस ग्लोब में बीच की रेखा विषुवत रेखा है और ये रेखा को हम ग्रीनविच रेखा कहते हैं। इस ग्रीनविच रेखा से 180 डिग्री इधर और 180 डिग्री इधर, यानी 360 डिग्री इसके लंबवत रेखाएं खींची जाती हैं। तो क्वेश्चन हमारा एग्जाम में आ जाता है कि देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है। तो देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 डिग्री। अब हम बात करते हैं कि दो देशांतरों के बीच की दूरी कितनी होती है। मान लो ये देशांतर रेखा है, एक ये देशांतर रेखा है। इस देशांतर रेखा और इस देशांतर रेखा के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है और देशांतर रेखाएं हमेशा अर्धवर्त बनाती हैं। जैसे आप ये डायग्राम में देख रहे हैं, देशांतर रेखाएं होती हैं वो हमेशा अर्धवर्त का निर्माण करती है, यानी ये पूर्णवर्त नहीं बनाती है। पूर्णवर्त हमेशा अक्षांश रेखाएं बनाती है, ना कि देशांतर रेखाएं बनाती हैं। अब देशांतर रेखाओं के बारे में एक बात और बता दी जाती है कि देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ये रेखाएं समांतर नहीं होती, यानी जैसे ये ग्लोब है, इस ग्लोब में इनकी ये रेखाएं ऐसे काटती है तो ये रेखाएं समांतर कटती है और इन रेखाओं की समांतर दूरी नहीं होती है। ये रेखाएं उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों पर एक बिंदु पर मिल जाती है, यानी कि ये उत्तरी ध्रुव हुआ और ये हमारा दक्षिणी ध्रुव हुआ। तो यहाँ क्या होता है कि देशांतर रेखाएं आकर एक बिंदु के रूप में सारी इन उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव में मिलती है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि जब हम यहाँ ध्रुव होते हैं, ये कोने वाले, इन ध्रुवों से विषुवत रेखा ये जो यहाँ होती है या जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं, ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ हम जब बढ़ते हैं तो इनके बीच की दूरी में वृद्धि होती है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ जाने पर देशांतर की रेखाओं में क्या होती है। तो देशांतर की रेखाओं में हमेशा वृद्धि होती है और इन देशांतरों के बीच की दूरी अधिकतम 111.32 किलोमीटर होती है। हमने अक्षांश रेखा में पढ़ा था कि अक्षांश रेखाएं 111 किलोमीटर लंबी होती है। देशांतर रेखाओं को एक साथ समान होने के कारण इनकी गणना करनी कठिन हो जाती है। जैसे इनकी ये रेखाएं एक समान है तो इनकी गणना करनी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। इसीलिए सभी देशों
ने सर्वसम्मति से यह निश्चित किया था कि ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा से गणना करना इन्होंने शुरू किया था। जो ये ग्रीनविच रेखा है जो यहाँ से गुजरती है, सभी ने एकमत हुए और इस ग्रीनविच रेखा से ही इन्होंने अपना समय का निर्धारण करना स्टार्ट किया। समय की दृष्टि से विश्व ग्लोब को 24 जोनों में या भागों में बांटा और प्रत्येक जोन में 15 डिग्री आते हैं। अब हम बात करते कि हमारा प्यारा भारत कितने डिग्री देशांतर में या लॉन्गिट्यूड में फैला हुआ है। तो हमारा प्यारा भारत 68 डिग्री 07 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य फैला हुआ है। ये हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसके बारे में हमेशा एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि हमारा प्यारा भारत कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। अब बच्चों, आप सभी को पता होगा कि भारत पूर्वी देशांतर में आता है। उसी प्रकार एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि विश्व में ग्लोब पर भारत की स्थिति कहाँ है। तो विश्व में भारत की स्थिति ग्लोब पर उत्तर पूर्व में भारत की स्थिति है। ये हमारा आंसर है। मान लीजिए ये हमारा ग्लोब है, इसकी 4 दिशाएं हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर व दक्षिण। तो इस ग्लोब में हमारा भारत यहाँ आता है। तो ये दिशा कौन सी हुई? तो ये दिशा हुई उत्तर पूर्व में हमारे भारत की। विश्व में भारत की स्थिति ग्लोब पर अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो उत्तर पूर्व इसकी स्थिति है। अब हमने जो ग्रीनविच रेखा के बारे में बात की थी कि ग्रीनविच रेखा को स्टैंडर्ड टाइम लाइन भी कहा जाता। मान लीजिए ये ग्रीनविच रेखा है, इसे स्टैंडर्ड टाइम लाइन भी कहते हैं। और ये स्टैंडर्ड टाइम लाइन लंदन से निकलती है। जो सभी विश्व में जितने भी देश हैं उन सभी का समय का निर्धारण ये करती है। अब हम राजस्थान के बारे में बात करते हैं कि राजस्थान की देशांतर स्थिति कैसी है। और जैसे भारत पूर्वी देशांतर में स्थित है, तो भारत अगर पूर्वी देशांतर में स्थित है तो हमारा राजस्थान भी पूर्वी देशांतर में स्थित होगा। पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है। तो भारत भी हमारा पूर्वी देशांतर में स्थित होगा। अब राजस्थान की देशांतर स्थिति कैसी है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो राजस्थान की देशांतर स्थिति 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य हमारा राजस्थान स्थित है। ये हमारा राजस्थान है। इसे हम 2 भागों में, ये हमारा पूर्व का हिस्सा होगा, ये हमारा पश्चिम का हिस्सा होगा। यहाँ हमारा जैसलमेर आ जाता है, जहाँ से हमारे राजस्थान की पश्चिमी दिशा स्टार्ट होती है। और यहाँ का सम तहसील और कटरा गांव। उसी प्रकार यहाँ धौलपुर आ जाता है पूर्व में, धौलपुर का शिलोंग गांव। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान से
कितनी देशांतर रेखाएं गुजरती है? तो राजस्थान से 9 देशांतर रेखाएं गुजरती हैं। अब इन देशांतर रेखाओं पर कौन कौन से हमारे जिला मुख्यालय आते हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जिला मुख्यालय आता है 70 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। जिला मुख्यालय तो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर पर हमारा कोई भी जिला मुख्यालय नहीं आता है। एग्जाम्स में क्वेश्चन सीधा सीधा आता है कि 70 डिग्री पे कौन सा जिला मुख्यालय आता है, तो 70 डिग्री पे कोई जिला मुख्यालय नहीं आता। उसी क्रम में 71 डिग्री पर कौन सा जिला मुख्यालय आता है, तो 71 डिग्री पर ओनली फॉर हमारा जैसलमेर जिला मुख्यालय आता है, जहां पीली रंग की मिट्टी पाई जाती है। अब 71 के बाद 72 नंबर जिला मुख्यालय पूछ लिया जाता है, तो 72 नंबर पर जिला मुख्यालय कोई नहीं आता है। अब हम 73 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित जिला मुख्यालय की बात करते हैं, तो 73 पर जोधपुर और सिरोही हमारा जिला मुख्यालय आ जाता है। 74 डिग्री पर जिला मुख्यालय पूछ लिया जाता है, तो 5 जिला मुख्यालय आते हैं, जिसमें श्रीगंगानगर, नागौर, राजसमंद, उदयपुर और डूंगरपुर आते हैं। और 74 डिग्री को हम पूर्वी देशांतर को राजस्थान का मध्यवर्ती देशांतर भी कहते हैं। परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि राजस्थान का मध्यवर्ती देशांतर कौन सा है, तो 74 डिग्री को राजस्थान का मध्यवर्ती देशांतर कहा जाता है। 75 डिग्री पूर्वी देशांतर में 3 जिला मुख्यालय आते हैं, जिसमें चूरू, सीकर और प्रतापगढ़ आते हैं। और इसी क्रम में 76 डिग्री पर जिला मुख्यालय में जयपुर, जो राजस्थान की राजधानी है, और प्रतापगढ़ आता है। और 77 डिग्री पर जिला मुख्यालय पर हमारा एक जिला मुख्यालय आता है, वो है करौली। और 78 डिग्री पूर्वी देशांतर पर जो हमारा अंतिम बिंदु है, उस पर धौलपुर आता है। और धौलपुर राजस्थान का पूर्वी देशांतर का पहला जिला मुख्यालय है, जहां से राजस्थान की सीमा स्टार्ट होती है। तो आज हमने पढ़ा देशांतर रेखाएं यानी लॉन्गिट्यूड्स, जो हर एग्जाम्स में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, और इसमें हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल स्टडी विद देव को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन मंगलमय हो, और आपका हमारे YouTube पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।